हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class we will be continuing chapter number 7 of your NCERT book titled as integrals. So बच्चों, as you already know that in the previous lecture we were discussing about the properties of definite integrals, और इसी के ऊपर बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.11 है, इसको आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. यानी कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिकअप करेंगे बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज दैट वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. सो आई विल डू दोज क्वेश्चंस दैट आई कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट और जो शायद आपकी हेल्प करें टू कंप्लीट द रिमेनिंग एक्सरसाइज. सो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस रूट 10x. सो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये कुछ इस फॉर्म में आया था कि रूट ऑफ cos x अपॉन रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ cos x, कुछ इसी फॉर्म में आया था ना वो. सो इसी फॉर्म के अगर आप देखो आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के करीब क्वेश्चन नंबर 4 तक, 2, 3, 4, ये सारे क्वेश्चन सेम इसी अप्रोच पर बेस्ड हैं. सारे क्वेश्चंस एक ही आपने चीज़ लगानी है. मतलब जब भी कभी आपके पास इस तरह की चीज़ आए कि आपके पास नीचे sin x प्लस cos x हो, ऊपर रूट ऑफ cos x हो और लिमिट्स का जो सम है वो π/2 बन रहा हो, सो आप बच्चों प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक सो इट वाज 4 उसको अप्लाई कर सकते हो. फिर दोनों को ऐड करोगे सो द 2 विल कैंसिल ईच अदर एंड यू विल बी हैविंग 1. सो आप उसको बहुत ईजिली इवेल्युएट कर सकते हो. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो बच्चों, मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखवाई थी जहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को किसी एक बीच के नंबर पर ब्रेक कर रहे थे और उसको दो अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में आपको लिख करके दिखा रहे थे. तो आइए देखते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो किन टाइप की क्वेश्चन हमारे काम में आती है. सो मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये हमारे बच्चों स्पेशली मॉडुलस फंक्शंस के काम में आती है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर किसी पर्टिकुलर डोमेन पर अलग अलग हो सकता है. फॉर एग्जांपल कि आई हैव अ फंक्शन लाइक मॉड ऑफ, लेट मी से एक्स क्यूब माइनस एक्स ले लेते हैं. दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दैट यू कैन गेट इन योर एग्जामिनेशंस. तो हम इसी को देखते हैं एवेल्युएट करके, और जो आपसे कहा गया है कि इसको आपने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम द लिमिट्स -1 to 2. ठीक है, आपको एक स्पेसिफाइड उसने डोमेन दे दी है -1 से लेकर के 2 तक, जहाँ पर आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. तो बच्चों, आपको अच्छे से मालूम है कि अगर हमें इस मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है सो हमें पहले ये मॉड रिमूव करने होंगे, और मॉड रिमूव करने के लिए हमें इसे एक स्वीटेबल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा जो कि हमेशा पॉजिटिव हो. देखो, मॉड का काम क्या होता है? मॉड का काम ये होता है कि वो हमेशा हमारे फंक्शन को पॉजिटिव रखने में हमारी हेल्प करता है. कि x³ माइनस x पॉजिटिव नंबर आए तो वो वही नंबर है बाहर दे देगा आउटपुट में, और अगर x³ माइनस x हमारा नेगेटिव नंबर आता है सो ये जो मॉड है ये उस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हमें देता है आउटपुट के अंदर. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ वॉट मॉड डज. तो हम इसी बिहेवियर को मॉड के यूज़ करते हैं और अलग अलग फंक्शंस निकालते हैं फॉर डिफरेंट डोमेन. तो आपने ये समझना है कि हम निकालते कैसे हैं. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कि हाउ वी डिसाइड कि भाई ये वाला फंक्शन -1 से लेकर के यहाँ तक है, आगे वाला यहाँ से यहाँ तक है. सो लेट्स सी हाउ डू वी डिसाइड दैट. तो हमारे पास है बच्चों x³ माइनस x. तो हमें अच्छे से मालूम है कि भाई x³ माइनस x जो भी हो हमें इसको हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रखना है, ये हमें अच्छे से मालूम है. सो इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, x को कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पर x³ है, यहाँ पर एक x है, तो दोनों में से एक x हमारा कॉमन हो जाएगा. सो एक आया x, फिर बचा x² माइनस 1 विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस के आपस में इक्वेट कर देंगे. उससे होगा क्या बच्चों कि आपके पास x की 3 अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर आने वाली हैं, बिकॉज इट वॉज अ क्यूबिक इक्वेशन, तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यूज़ 3 आएंगी.
तो एक तो देखो x इक्वल टू 0 आ गया कि अगर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि x आपका 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, हम इस डोमेन को अलग अलग पार्ट्स में भी ब्रेक कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। एक x हमारा 0 हो गया, या फिर एक और हमारे पास कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हमारा x 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तभी भाई 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। सो अब हम निकालते हैं भाई x की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसके लिए ये टर्म 0 हो सकता है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, सो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अगर x की वैल्यूज़ +1 और -1 के बराबर है तब भी ये टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 के बराबर हो सकता है। सो आप देखो हमने इस डोमेन को -1 से लेकर के 2 तक कितने पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। एक तो x की वैल्यू 0 तक ब्रेक कर लिया, एक 1 पे ब्रेक कर लिया। अब देखो x की वैल्यू एक +1 है, -1 तो ऑलरेडी था तो उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, एक 0 था एक +1 था, तो हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया -1 0 1 एंड 2। तो अब हम इन्हीं इंटरवल्स के बेसिस पर अपने इस मॉड्यूलस फंक्शन को एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो मैंने कहा भाई जो मेरा फंक्शन f(x) ये था, इसको मैंने भाई 3 अलग अलग डोमेन्स के अंदर मैं इसको स्पेसिफाई करूँगा। पहली डोमेन है जब x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर के 0 तक। तो आपने बच्चों ये देखना है कि जब x -1 से लेकर के 0 के बीच में है तो ये x³ - 6 जो वैल्यूज़ आएंगी क्या वो ग्रेटर देन 0 होंगी या फिर लेस देन 0 होंगी। अगर हुई ग्रेटर देन 0 तो आप उस फंक्शन को एज इट इज़ x³ - x को एज इट इज़ पुट कर दोगे। अगर ये हुई नेगेटिव तो आप बच्चों माइनस साइन यहाँ पर लगा दोगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम -1 to 0। तो बच्चों ऐसे केस के अंदर आप क्या करते हो, कोई भी एक नंबर दैट लाइज बिटवीन -1 एंड 0 उसको पिक कर लेते हो। सो मैंने -12 पिक कर लिया। ओके, सो -12 का क्यूब क्या होगा बच्चों, -1/8, और -12 इंटू -1 इज़ +12। ठीक है, माइनस इंटू एक्स की वैल्यू थी -12 तो -+12 हो गया। सो आप खुद देख सकते हो 1/8 छोटा है एज़ कम्पेयर टू 1/2 और 1/2 हमारा पॉजिटिव है। सो 1/2 विल सप्रेस दिस नेगेटिव ऑफ 1/8 एंड यू गेट अ पॉजिटिव नंबर। कि आपको बच्चों -1 से लेकर के 0 के बीच में एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है फॉर x³ - 6। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो आपको पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है। सो इसलिए ये फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा, x³ - 6 यहाँ पर आएगा, नो नेगेटिव साइन। गॉट माई पॉइंट। अब हम आते हैं 0 से लेकर के 1 के लिए। जब हमारा x 0 से लेकर के 1 के बीच में है तो देखते हैं क्या बिहेवियर इस फंक्शन का, क्या अभी भी हमें ये पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। सो मैं फिर से वही करूँगा, आई पिकअप एनी नंबर बिटवीन 0 and 1। सो दैट इज़ हाफ। इस बार +12 है, पहले -12 था, तो +12 का क्या होगा बच्चों, ये +1/8 और -1/2। तो आप क्लियरली देख पा रहे होगे 1/2 बड़ा है 1/8 से, और इस बार 1/2 हमारा नेगेटिव है। सो ये जो फंक्शन आएगा इट विल बी नेगेटिव, यानी कि 0 से लेकर के 1 के बीच में ये जो हमारा फंक्शन है ये हमें नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है। सो जो ये मॉड है ये क्या करेगा, उसको एक नेगेटिव से और मल्टीप्लाई कर देगा। यानी कि जब मेरा x 0 से 1 के बीच में होगा तो f(x) की वैल्यू होगी -x³ - 6। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि x³ - 6 when x belongs to 0 and 1 is giving me negative values. So what my mod is doing, that it is multiplying that negative value by a negative sign. So negative into negative gives you a positive number, जो कि इस mod की प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली जब x मेरा 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो आप फिर से कोई वैल्यू पुट कर दो उसकी, x की, x belongs to 1 and 2, you can put the value as 3/2। ठीक है, 1.5 आएगी। सो यू नो 1.5 का क्यूब 1.5 से ऑब्वियसली बड़ा होगा, सो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव ही आने वाली है। सो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। सो यहाँ पर फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, x³ - 6 आ जाएगा। सो आप देख रहे हो हमने -1 से लेकर के 2 तक की जो डोमेन थी उसको अलग अलग डोमेन्स के अंदर ब्रेक किया और तब जाके हमने अपनी फंक्शंस को स्पेसिफाई किया। ओवरऑल हम इस फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, वी कैन नॉट इवेल्युएट दिस फंक्शन ओवरऑल।
सो दैट वाज द रीज़न हमने क्या किया कि इसको अलग अलग डोमेन्स के अंदर ब्रेक किया। अब इसको हम एवेल्यूएट करेंगे और बाद में सबको ऐड कर देंगे। अब तो बहुत ही आसान रहता है बच्चों ये क्वेश्चन। तो -1 से लेकर के 2 तक की जो डोमेन थी ऑन x³ - x हमने क्या किया, इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। लेट्स डिफाइन ऑल दोज पार्ट्स। तो एक पार्ट है बच्चों -1 से लेकर के 0 तक, फंक्शन है आपका x³ - x dx। अगली आपके पास लिमिट जो है वो 0 से लेकर के 1 तक है, फंक्शन आपके पास माइनस ऑफ x³ - x dx है। और अगली डोमेन आपके पास 1 से लेकर के 2 तक है और फंक्शन आपका फिर से x³ - x dx ही है। सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड कि हम कैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो इससे पहले बच्चों आप लिखते हो कि बाय द प्रॉपर्टी दैट इंटीग्रेशन a to b fx dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन a to c प्लस इंटीग्रेशन c to b ऑफ fx, तब आप इसको लिखते हो। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी दैट, फिर प्रॉपर्टी लिखते हो, फिर इसको यहाँ पर आप लिख दोगे। तो बच्चों आगे आई होप कि आप अब खुद इवेल्युएट इसको कर सकते हो, नथिंग डिफ़िकल्ट। x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/4 माइनस इसका होगा x²/2, लिमिट्स हैं -1 से 0। ऐसे ही हर एक के लिए पुट करो और लिमिट्स पुट कर दो एंड जस्ट सॉल्व इट आउट, यू विल बी हैविंग योर आंसर। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 3 कि हम उनको कैसे क्वेश्चंस पर और कैसे यूज़ करते हैं। स्पेशली आपको जो चीज़ आनी चाहिए बच्चों वो है यहाँ तक की, इसके बाद तो बहुत सिंपल हो जाता है हमारा क्वेश्चन। बस आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इन नंबर्स को निकालते हो, बीच वालों को 0 और 1 हमने कैसे निकाला। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू को उठाते हो जो कि उसके बीच में हो और थोड़ा क्लेवरली सोच करके ये निकाल लेते हो कि भाई क्या ये पॉजिटिव है यहाँ पर, क्या ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, अगर वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो आप उसको एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इस तरह के बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे मॉडुलस वाले, तो आप उन सभी को आप सॉल्व बहुत ही सिंपली कर सकते हो। अब बच्चों आपके एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 7 है। वैसे तो बहुत सिंपल है बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप कितने क्लेवरली एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो अपने क्वेश्चन को ईजिली एवेल्युएट करने के लिए। जैसे कि x × 1 - x⁴n था, वेयर n इज़ एनी नेचुरल नंबर। अब भैया n तो 1000 हो सकता है, n कैन बी 2000, इवन n कैन बी 1 लाख और एनी नंबर दैट अ नेचुरल नंबर कैन हैव, इट कैन बी एनी वैल्यू। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिप्लेसिंग दिस n बाय अ नंबर, लेट मी से 100। मैं इसको बच्चों 100 आपके सामने लिख करके दे रहा हूँ। सो आप ध्यान से देखो, तो अगर आप इसको सिंपली इस फॉर्म में इंटीग्रेट करना चाहो बिना किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करे तो आपके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस प्रॉपर्टी को इवेल्युएट कर पाना। अगर आप इसको सिंपली एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे सो दैट कैन बी अ टीडियस टास्क, बट इस पर आप बच्चों प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हो और इसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 4 से भी इसको इवेल्युएट कर सकते हो। सो ये सिंपली बाय सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है कि अगर आप 1 - x को t मान लोगे सो तब भी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। बट क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, सो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। बट अगर आपसे नहीं कहा गया है कि आपने प्रॉपर्टीज़ का मेथड यूज़ करना है तो आप बच्चों सिंपली सब्स्टिट्यूशन के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बट स्पेशली आप प्रॉपर्टीज़ पर ही ध्यान देना वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी नंबर अगर 4 यूज़ करते हो तो वो कहती है कि अगर आपके पास लिमिट a से b है तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट a से लेकर के b f ऑफ a + b - x। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। उससे होगा क्या कि आप इस फंक्शन को अब लिख पाओगे एज 0 से 1, x के प्लेस पर आ जाएगा बच्चों 1 - x और 1 - x के प्लेस पर आ जाएगा आपका 0 + 1 दैट इज़ 1 - x। तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा और x के प्लेस पर आ जाएगा आपका 1 - x।
और इसको आप ओवरऑल इवेल्युएट कर दोगे। सो आपको दिख रहा होगा कि ये 1 इस 1 को काट देगा एंड माइनस माइनस विल मेक दिस एक्स एज पॉजिटिव। तो आपके पास 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 100 डी एक्स यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। सो नाउ इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब आप सिर्फ इस x की पावर 100 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल बी हैविंग x की पावर 100 माइनस x की पावर 101। उसको आप बच्चों बहुत ही सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो, नथिंग डिफ़िकल्ट फॉर यू। 0 से लेकर के 1 x की पावर 100 माइनस x की पावर 101 dx। सो व्हेन यू विल बी इंटीग्रेटिंग दिस, आपके पास आएगा x की पावर 101 अपॉन 101 माइनस x की पावर 101 प्लस 1 इज़ 102 अपॉन 102। लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1। तो अब बच्चों इन लिमिट्स को पुट कर सकते हो। तो 1 अपॉन 101 माइनस 1 अपॉन 102 इज़ योर आंसर। 1 अपॉन 101 माइनस 1 अपॉन 102 एंड दिस इज़ योर आंसर। क्योंकि 0 तो 0 हो जाएगा दोनों तरफ, सो दैट वोंट मैटर फॉर अस। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट दिस वे। दिस इज़ योर आंसर। तो आप देख रहे हो हाउ दिस प्रॉपर्टी मेड योर वर्क वेरी सिंपलर एंड यू ऑब्टेन्ड द आंसर इन सिंपली 4 to 5 स्टेप्स। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, आई एम टर्निंग द पेज। अब बच्चों एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि आपको गिवन है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 लॉग दे रखा है इसके अंदर, log ऑफ 1 + 10x dx। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ही बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 4 और उसके बाद 2 इक्वेशंस का एडिशन काम कर जाता है व्हेनेवर यू हैव अ लॉग फंक्शन। क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि log ऑफ a + log ऑफ b होता है log ab। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वी यूज़ whenever we get the integration of a definite integral in case of a log function। तो यहाँ पर हम पहले बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करके देखते हैं कि what is the resulting thing that we are getting। क्योंकि इस फॉर्म के अंदर हमें बच्चों यहाँ पर कोई भी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं मिल रही है। उसके अलावा अगर आप ये सोच पा रहे हो कि इसको हम sin x अपन cos x में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप लिमिट्स का सम देखो, बिकॉज वेन एवर यू कन्वर्ट 10x इंटू साइन एक्स एंड कॉस एक्स, आप पहले ये चेक करो कि आपका लिमिट का सम क्या π/2 है। बिकॉज π/2 जब तक सम नहीं होगा तब तक साइन एक्स और कॉस एक्स भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। π/4 कोई रोल नहीं प्ले करता इन केस ऑफ साइन एंड कोसाइन, द कन्वर्जन ऑफ फंक्शन इनटू वन अनदर। तो आप वहाँ पर भी बच्चों फंस जाओगे। सो डू नॉट कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस। तो इसको हम लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। मैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख रहा हूँ, आप वही लिखोगे ए से लेके बी तक। ओके, सो बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 व्हाट आई हैव इज कि आई कैन राइट दिस इंटीग्रल विच इज़ आई एज 0 to π/4 और x के प्लेस पर लिख देंगे हम π/4 माइनस एक्स। π/4 माइनस एक्स ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का एक स्पेशल केस था जहाँ पर लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट b हो, तो हम इसको b - x भी लिख सकते थे। सो द सेम प्रॉपर्टी नंबर 4 dx। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों 10a - b का, जो होता था 10a - 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इसके प्लेस पर 10a - b के प्लेस पर हम वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे कि i हमारा होगा 0 से लेकर के π/4 तक log ऑफ 1 प्लस 10a, 10 π/4 क्या होता है बच्चों 1 होता है, माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a दैट इज़ 1 इंटू 10b दैट इज़ 10x, और ये पूरा आपका dx। So now let's take LCM over here and let's simplify this term। So आपके बाद जो i आपका आया है that is from 0 to π/4 log of LCM लिया तो यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस 10x हो जाएगा। So that will be 1 plus 10x over here in place of 1 plus 1 minus 10x
एज इट इज़, और पूरे में एलसीएम में लिया था बच्चों 1 + 10x dx। तो देखो यहाँ पर +10x है, यहाँ पर -10x है। द टू विल कैंसिल ईच अदर एंड गिव यू अ 0। सो आपके पास जो आई आया है फाइनली, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 0 to π/4 log ऑफ 1 + 1 is 2 अपॉन 1 + 10x। ये आपके पास आ गया है आई। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई यहाँ पर कर दिया और हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आई है, जिसके नीचे जिसके डिनोमिनेटर में 1 + 10x है। और ज़रा इस वाले जो हमारा क्वेश्चन था, इस फंक्शन को देखो, यहाँ पर भी 1 + 10x है, बट वो हमारे पास न्यूमरेटर में है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लूँ और इक्वेशन नंबर 2 इसको हम मान लें और दोनों को अगर ऐड करें, सो आप देखोगे कि ये जो 1 + 10x है वो एक दूसरे को कट कर देंगे। सो देयरफॉर विल बी हैविंग अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2, जो बहुत ही सिंपल होगा हमारे लिए वैल्यूएट कर पाना। आई होप यू गॉट दिस। सो व्हाट आई एम डूइंग इज राइटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो i + i हो जाएगा आपके पास 2i। सो दिस 2i विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4। आप ऐड किस किस को कर रहे हो, पहले तो log ऑफ 1 + 10x को ऐड कर रहे हो, उसके बाद आप कर रहे हो प्लस log 2 अपॉन 1 + 10x, इसको ऐड कर रहे हो। सो देखो log a प्लस log b होता है log a इंटू b, log a इंटू b। सो 2i आपका हो जाएगा 0 से लेकर के π/4 तक log a b, दैट इज़ 1 + 10x इंटू 2 अपॉन 1 + 10x। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि नीचे से ये ऊपर वाला 1 + 10x कट जाएगा एंड विल बी हैविंग ओनली log 2 विच इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर। सो 2i आपके पास है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 2। सो log 2 तो ये कॉन्स्टेंट है। सो अगर आप log 2 को बाहर ले लोगे, सो ये होगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1 का क्या होता है, x होता है। सो आपके पास आ गया कि 2i इज इक्विवेलेंट टू log ऑफ 2x फ्रॉम 0 to π/4। सो जस्ट पुट दीज वैल्यूज। सो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 2i इज इक्वल टू log ऑफ 2 इंटू π/4। और ध्यान रखना कि ये 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये log 2 एक पूरा फंक्शन है जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है, कहीं ऐसा मत करना कि 2 से आप 4 को काट दो, दैट विल बी रॉन्ग। log 2 एक कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है log 2 की। ओके, सो डू नॉट सिंपली, ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर, तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, log 2 को पीछे लिखते हैं, π/4 को पहले लिख लेते हैं। इसमें कोई गलती नहीं थी, बस ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, कहीं आप 2 से 4 को कट ना कर दो, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। सेम बात को ऐसे लिख रहा हूँ कि 2i इज इक्वलेंट टू π/4 ऑफ log 2। मैंने इस तरह से इस बात को लिख दिया ताकि आप कहीं 2 से 4 को कट ना कर दो। log 2 एक अलग फंक्शन है, π/4 एक अलग फंक्शन है। तो आपको निकालनी थी बच्चों i की वैल्यू, तो इस 2 को इधर ले जाओ, तो आपके पास फाइनली i आपका आ गया है विच इज़ π/8 log 2। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है कि आपके पास जब कभी भी इस तरह का फंक्शन हो कि उसके अंदर log हो और न्यूमरेटर में एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, तो आप वहाँ पर बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते हो, या फिर जो भी सुटेबल प्रॉपर्टी होगी उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में वो अप्लाई करते हो और अपने डिनोमिनेटर को सेम उसके जैसा बनाने की कोशिश करते हो ताकि वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर पाएँ, एंड देन यू हैव द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, बस ये थोड़ा पॉइंट ऑफ मिस्टेक होता है जहाँ पर बच्चे अक्सर एक सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। सो अपने यहाँ पर थोड़ा केयरफुली रहना है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी सॉल्विंग राइट नाउ। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद एवेल्युएट करने की कोशिश करो। कम से कम ये सोचो कि अगला स्टेप क्या हो सकता है, मतलब फंक्शन को देख करके ये विजुलाइज करो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। ओके, सबसे पहला काम आपने ये करना है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम के अंदर लेट मी से कि 6 मार्कर तो आ ही जाएगा। सो यहाँ पर अब उसके बेसिस पर आप सोचो कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करोगे।
सो आई होप कि आपने सोचा होगा एंड कुछ स्टेप्स तक आप बच्चों इसको सॉल्व कर पाए होगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो द फंक्शन इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसको हम सिंपली इंटीग्रेशन करके सॉल्व मुश्किल से ही कर पाएंगे। सो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कोई प्रॉपर्टी यूज़ होगी, और जब ये 6 मार्कर क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो बेसिकली इसका प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो यहाँ पर हम पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 ही अप्लाई करते हैं। सो मैं तो लिख रहा हूँ बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, बट आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप प्रॉपर्ली उसको मेंशन करोगे कि बाय दी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वगैरह वगैरह, पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यहाँ पर लिखोगे। सो मैं लिख रहा हूँ बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास है कि हम इस आई को, मैं इसको आई मान रहा हूँ, बाबा लिखना नहीं पड़ेगा मेरे को, मैं इस आई को लिख सकता हूँ एज 0 से लेकर के पाई तक। एक्स के प्लेस पर आएगा पाई माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स के प्लेस पर आएगा बच्चों पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो जब हमने ऐसा अप्लाई किया तो हम देख रहे हैं कि भाई फंक्शन में कोई फ़र्क तो आया नहीं। जो हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज़ रहा कि 1 प्लस साइन एक्स ही आएगा। देखो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। ओके, सो अब आप यहाँ पर एक बात सोच सकते हो कि यहाँ पर भी 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन एक्स ही है, बट ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो x है ये इस माइनस एक्स को कैंसिल कर देगा, और मेरे पास ऊपर सिर्फ पाई बचेगा, और पाई एक कांस्टेंट नंबर होता है, पाई इज़ अ कांस्टेंट। तो मेरे पास ऊपर से जो ये वेरिएबल x था ये कैंसिल हो गया। ये हम इस तरह से सोच रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट मी से दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. So what I am doing is I am adding 1 and 2. So when I add the equation number 1 and 2, so I get that 2i is equivalent to the limit 0 to pi x minus x को कैंसिल कर दिया, so I am having only pi with me, pi upon 1 plus sin x. तो अब देखो अब भी हमारे पास कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है क्वेश्चन के अंदर। बस एक अच्छी बात ये हो गई है कि ऊपर हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ गया है, तो मैं इस पाई को बाहर भी लिख सकता हूँ, तब भी मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अब भी बच जाता है। सो अब इसको मैं कैसे इवेल्यूएट करूँ? तो मेरे दिमाग में तो एक चीज़ आती है कि जब भी ऐसा केस हो तो अगर मैं साइन को कन्वर्ट कर पा रहा हूँ कॉस के अंदर, तो मेरे पास कॉस में कई सारे फॉर्मूले होते हैं जिससे कि मैं इस नीचे वाले टर्म को, स्पेशली इस 1 को कट कर पाऊँगा। तो मतलब मेरा मोटिव क्या है कि ये साइन कुछ भी करके कॉस में कन्वर्ट हो जाए। सो बच्चों आपको मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कि आप किसी भी लिमिट को आधा कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर कि आप बच्चों अगर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2a तक है, मतलब यू आर हैविंग अ डबल ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट एट दी अपर लिमिट, लोअर लिमिट आपकी 0 है और आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स। तो अगर ये फंक्शन आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आता है, तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, और वो प्रॉपर्टी ये है कि आप इसको लिख सकते हो एज ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। देख रहे हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पाई को पाई बाय 2 में कन्वर्ट कर दूँ। उससे होगा क्या कि मैं वहाँ पर अगर मेरा ये पाई बाय 2 में एक बार कन्वर्ट हो गया, सो मैं बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर दूंगा, उससे ये जो साइन है ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई एक्चुअली नीड। सो मैंने वहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है, सो आई कैन राइट दैट 0 to 2a एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यानी कि मैं इस लिमिट को आधा कर सकता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2। सो बाय दिस प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग दैट 2i इज इक्वलेंट टू ट्वाइस ऑफ पाई 0 से लेकर के पाई बाय 2, इसका आधा करेंगे, इसका आधा किया ना यहाँ पर। फिर आपके पास है बच्चों एफ एक्स दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, यानी कि हमने पाई को पाई बाय 2 में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम फिर से प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर देंगे, उससे ये साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा दैट इज़ कॉस एक्स। गेटिंग माई पॉइंट? और उससे पहले आपको दिख रहा होगा कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, सो 2 से 2 कट गया। सो आई एम हैविंग दैट माई आई इज इक्वल टू पाई ऑफ 0 to पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स
dx। ये कैसे आया बच्चों? बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, a प्लस बी माइनस एक्स, तो प्लस बी माइनस एक्स हो गया। सो बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ पर कई बार प्रॉपर्टी इसको यूज़ कर रहे हो, तो इसकी वेटेज तभी बहुत ज़्यादा है। सो ये साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? जस्ट कॉस थीटा। सो आप लिख सकते हो कि आई इज इक्वलेंट टू पाई 0 टू पाई बाय 2 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको कई सारे फॉर्मूले जैसे मालूम है, जिससे कि आप बच्चों इस कॉस एक्स से इस 1 को कैंसिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मूला मालूम है कि कॉस एक्स को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पर एक -1 आ गया, यहाँ पर एक +1 था, सो दैट 2 विल कैंसिल ईच अदर। तो हमने यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करी, कॉस एक्स को रिप्लेस किया इससे, तो हमारे पास आई आया 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन, नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर बच्चों आपका dx। तो नीचे जो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो ऑलमोस्ट वी आर डन नाउ, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। हम पाई को लिखना भूल गए थे। सो 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आओ, सो ये रहेगा पाई बाई 2, पाई को डिवाइड कर दिया 2 से, इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2 तक। हमारे पास है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। You know very well what is the integration of sec square x by 2? It's tan x by 2. Okay, so आप लिख दोगे I is equivalent to pi by 2 tan of x by 2 divided by this constant which is half. So divided by half इसको कर देंगे, so वो हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, वो आगे कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि 1/2 है, तो ये भी 2 पर पहुँचेगा, सो दिस विल बी इंटू 2, सो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। सो आपके पास आया आई की वैल्यू हैज़ पाई ऑफ, ये लिमिट्स पुट कर दो यहाँ पर, सो tan इंटू एक्स के प्लेस पर आएगा बच्चों पाई बाई 4, सो tan इंटू, जस्ट अ मिनट, ये पाई बाई 2 था, इट वॉज पाई बाई 2, सो tan इंटू पाई बाई 2 इंटू 1/2 था ना, सो इंटू 1/2 माइनस tan 0 तो 0 होता है, सो आप उसको लिखो ना लिखो फ़र्क उससे नहीं पड़ता। सो आपके पास आपका आंसर आ गया है, आई इज़ इक्वलेंट टू पाई इंटू tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 क्या होता है? 1 होता है। सो आपके पास जो आई आया है वो पाई के बराबर आया है, एंड दिस इज़ योर आंसर। सो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, इसके हमने कई बार प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। बेसिकली आई थिंक हमने 3 बार यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है। पहली बार यूज़ किया टू रिमूव एक्स, दूसरी बार यूज़ किया टू मेक आर लिमिट पाई बाई 2, और तीसरी बार यूज़ किया टू कन्वर्ट साइन इनटू कॉस। और एक बार कॉस हमारे पास बन गया, देन द क्वेश्चन वॉज रियली सिंपल फॉर अस। प्लीज़ नोट दिस डाउन, आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर क्लिक कर गई, सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस 60x। तो आई वोंट बी सॉल्विंग इट इंटायरली, आई जस्ट गिव यू आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते हो तो आपके पास ये चीज़ कैसे बन के आएगी। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आएगी प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करने पर। और ये 0 से लेकर के बच्चों a तक है। सो ये हो जाएगा x के प्लेस पर a माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस a प्लस एक्स। सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो a है ये इस a को कैंसिल कर देगा, एंड यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक दिस, रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स मैंने पहले लिख दिया, प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स मैंने बाद में लिख दिया, बिकॉज इन द मिडल आई वॉज हैविंग अ पॉजिटिव साइन, सो दैट डू नॉट मैटर कि मैं रूट एक्स को पहले लिखूँ या फिर बाद में लिखूँ। सो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि इस इक्वेशन का डिनोमिनेटर और इस इक्वेशन का डिनोमिनेटर दोनों सेम है।
बट न्यूमरेटर्स अलग अलग हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड करूँगा सो मेरे पास आएगा √x प्लस √(a-6) और नीचे भी वही चीज़ है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड यू विल बी हैविंग ओनली 1, जिसका इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट्स पुट करोगे 0 से a तक, तो योर आंसर वुड बी a/2। 2 कहाँ से आया, ये था i, ये था i, सो i प्लस i वॉज 2i, सो ये था तो 2 उधर पहुँच गया। दिस इज योर आंसर। मतलब एक टीचर इस क्वेश्चन को बच्चों माइंड के अंदर भी सॉल्व कर सकता है। तो सिमिलरली कैन बी डन बाय यू, कि अगर आपको दिख रहा है भाई क्वेश्चन एक अच्छे वेटेज का है और नीचे उस इस तरह से गिवन है, लिमिट्स भी इस तरह से गिवन है, सो आप वहाँ पर ये सारी टेक्निक्स वहाँ पर यूज़ करते हो। और अगर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर होता और आपके पास यहाँ पर लिमिट बच्चों 0 से लेकर पाई तक होती, तो आप उस पाई को π/2 में कन्वर्ट कर सकते हो। वही मैंने आपको सिखाया अभी प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर कि आप कैसे करते हो, प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी होल्ड्स कि f(2a-x) अगर f(x) के बराबर है तो आप अपने पाई को भी π/2 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको sin x को cos x में कन्वर्ट करना है, फिर cos x को sin x में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे ही बच्चों अगर लॉग में आपके पास क्वेश्चन होते हैं तो वो भी आपको आइडिया लग गया कि आप कैसे सॉल्व करते हो। ओके, और एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का जहाँ पर आपको गिवन है कुछ इस तरह से कि ट्वाइस ऑफ log sin x माइनस log ऑफ sin 2x, दिस इज़ वॉट यू नीड टू इवेल्यूएट फ्रॉम द लिमिट 0 to π/2 dx। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, इसमें आगे प्रोसीड करने के लिए आप वो तो फॉर्मूला यूज़ करोगे ही कि log ऑफ a माइनस बी, log a माइनस log b, log a/b होता है, बट उसके लिए आपको ये 2 रिमूव करना पड़ेगा। सो इस 2 को कैसे रिमूव करते हैं, आई होप यू रिमेंबर कि log की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने फंक्शन की पावर को बाहर भेज देता है, अपने फंक्शन की पावर को ये बाहर भेज देता है। तो वहीं इसने यहाँ पर भी किया होगा कि जो 2 होगा ये एक्चुअली साइन की पावर होगा, यानी कि आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हो एज 0 से लेकर के π/2 तक log ऑफ sin स्क्वायर x माइनस log ऑफ sin 2x। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर आपने कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए log के, तभी आप इसको आगे बच्चों प्रोसीड कर पाते सॉल्व करने के लिए। तो अब ये तो log a/b का फॉर्मूला बन जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x, जो होता है 2 sin x cos x। सो दिस विल गिव यू समथिंग लाइक दिस, ये हो गया sin स्क्वायर x, यह हो जाएगा 2 sin x cos x, तो sin x से sin x कट जाएगा, आपके पास आएगा sin x अपॉन cos x विच इज़ 10x, लिमिट्स हैं 0 से लेकर के π/2 तक। तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों sin x अपॉन cos x को एज 10x, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो कि इसको sin x ही रहने दो, इसको cos x ही रहने दो। देखो ये आपके पास है क्या, ये 0 से लेकर के π/2 तक है, log ऑफ यहाँ पर sin x बचा, 2 sin x थे, एक कट गया, एक बचा, और नीचे आपके पास एक cos x बचा, हाफ आपके पास अब भी है। तो ध्यान से देखो आपके पास जो लिमिट्स हैं उनका सम क्या है, π/2 है, ठीक है। तो जब भी लिमिट्स का सम π/2 होता है सो आप बच्चों साइन को कन्वर्ट कर सकते हो कॉस में, कॉस को कन्वर्ट कर सकते हो साइन में। उससे होगा क्या कि आपके पास एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये आ जाएगी 0 से π/2 log ऑफ हाफ sin x के प्लेस पर आ जाएगा cos x, और cos x के प्लेस पर आ जाएगा बच्चों sin x dx। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। सो अगर आप 1 into 2 करते हो, सॉरी नॉट 1 into 2 बल्कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करते हो, सो आपके पास इस तरह से आएगा ये कि i प्लस i हो जाएगा 2i, दिस विल बी इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ a प्लस b आपने किया था, ये आपका a था, ये आपका b था, तो ये जाएगा log ab, दैट इज़ हाफ इंटू sin x अपॉन cos x इंटू b, दैट इज़ हाफ इंटू cos x अपॉन sin x। गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो sin x से sin x कट गया, cos से cos कट गया, आपके पास आया log 1/4, दैट इज़ अ कांस्टेंट, और इसको आप आगे बच्चों खुद भी इवेल्यूएट कर सकते हो। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट बच्चे यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज आपने log की प्रॉपर्टीज़ को कई बार यूज़ किया है यहाँ पर।
सो log 1/4 आया विच इज़ अ कांस्टेंट, जिसका इंटीग्रेशन होगा log 1/4 इंटू एक्स। लिमिट्स पुट कर दोगे π/4 से लेके 0 तक, यू विल बी हैविंग योर आंसर। सो दैट वाज अ वेरी π/2 है बच्चों यहाँ पर ये। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपने ध्यान ही रखना था कि जब आप लॉग फंक्शंस को इनकाउंटर करते हो तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, स्पेशली log a प्लस log b की और log a माइनस log b की। तो उन्हीं को हम मेजरली यूज़ करते हैं इन केस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स। तो बच्चों इसी के साथ अब अपने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस वाज द लास्ट कंसेप्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और इसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके ऊपर जो मैं एक और लेक्चर बनाता, दैट आई विल नॉट बी मेकिंग नाउ, दैट आई विल बी मेकिंग व्हेन आई रिसीव अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और डाउट्स फ्रॉम योर एंड। ठीक है, जब आप मेरे को एक क्वेश्चंस के डाउट्स भेज दोगे, अच्छे खासे क्वेश्चन हो जो ये पूरी क्लास को बना पाएँ, देन ओनली आई विल एड्रेस दी अदर अपकमिंग लेक्चर। बिकॉज अब जो क्वेश्चंस हैं उन पे अगर आप अपना माइंड यूज़ कर रहे हो तो आपसे वो हो सकते हैं। सो इट विल बी रॉन्ग कि मैं अभी आपको वो करवा के दूँ, तो उससे हो सकता है कि आप अपने माइंड को बच्चों यूज़ ना करो वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ पहले आप खुद ट्राई करो, फिर आपको जो जो प्रॉब्लम्स हों उनकी एक लिस्ट बना के मेरे को दे दो, देन आई विल बी एड्रेसिंग दोज प्रॉब्लम्स इन दी अपकमिंग लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। यानी कि फ्रॉम माई एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर द चैप्टर नंबर 7। फ्रॉम the upcoming lecture I'll start chapter number 8, application of integration or application of integrals. ठीक है, so for today's lecture that's all from my side. Thank you very much.